चलिए, तो जेई क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, बल्ब 1 एंड बल्ब 2 दो ठो बल्ब है एंड उसका ब्राइटनेस के बारे में बताना है आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, है ना। स्विच को क्लोज्ड, ये वाला स्विच जब क्लोज्ड करेंगे तो उसका ब्राइटनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा दोनों बल्ब का, ठीक है। तो ब्राइटनेस क्या हुआ, ब्राइटनेस बेसिकली पावर कंज्यूम्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई बल्ब जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्राइट होगा, जितना कम कंज्यूम करेगा वो उतना कम ब्राइट होगा, ठीक है। चलिए, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। सीरीज में मोस्टली हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये वाला क्या आपका सीरीज ही सर्किट है। इनिशियली में अगर स्विच जो है क्लोज नहीं है तो ये 6 ओम एंड 12 ओम का जो बल्ब है वो दोनों क्या है तुम्हारा सीरीज में। तो आई स्क्वायर इंटू आर वाला यूज करेंगे हम लोग। चलो, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये बेसिकली आपका पैरेलल में यूज होता है ना। चलो ठीक है, तो ये सीरीज वाला है तो सीरीज में आई स्क्वायर इंटू आर यूज करेंगे ना। नेक्स्ट देखो, अब आई स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हम लोग यूज करेंगे तो करंट हम लोग को निकालना होगा। तो करंट निकालने के लिए क्या करें, किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं और क्या। देखो, बैटरी से आई करंट निकालते हैं, है ना। बैटरी से हमेशा ध्यान रखिएगा जितना करंट निकालोगे उतना करंट उसमें डालना होगा। तो बैटरी से मैंने आई करंट निकाला 12 वोल्ट वाले बैटरी से, तो इसमें आई करंट डाल दिया। किसी भी बैटरी से करंट निकालो, आंसर सेम आने वाला है। चलो ठीक है, तो लगा देते हैं। आप देखो, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का जो डायरेक्शन लिया है अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाला पॉइंट क्या होगा, हायर पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली ये वाला क्या होगा, हायर पोटेंशियल। ये वाला क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बैटरी का बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, हायर पोटेंशियल। छोटा वाला पार्ट क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली ये HP और ये LP। ना नेक्स्ट हम लोग को अपना पाथ लेना है ना। हम लोग अपना पाथ कैसे भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, जो भी लेना है ले लो। अगर मान लो हम लोग ये पाथ लेते हैं, ये वाला पाथ पकड़ लो, ये, ठीक है। तुम्हारा ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज पाथ ले लो। तो कोई भी एक पॉइंट से पकड़ लीजिए और घूम जाइए पूरा। आप देखो इसमें आप HP to LP चल रहा है हमेशा। आप अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलोगे तो डेल्टा V विल बी नेगेटिव, है ना। अभी हम लोग को KVL लगाना है। इनिशियली में KCL लगा दिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अभी KVL लगाना होगा। KVL में हमेशा ध्यान रखो कि समेशन ऑफ डेल्टा V अक्रॉस क्लोज लूप 0 होता है। तो डेल्टा V पॉजिटिव तब होता है, किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस डेल्टा V पॉजिटिव होगा जब आप हायर पोटेंशियल टू, जब आप लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाओगे। डेल्टा V नेगेटिव होगा जब आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाओगे, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे देखो, हम लोग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं पहला वाला बल्ब के अक्रॉस। तो यहाँ पे कितना होगा, -6 इंटू आई। सेकेंड वाला बल्ब में भी हायर टू लोअर जा रहे हैं, है ना। पाथ हम लोगों ने क्लॉकवाइज लिया है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, -12 इंटू आई। अभी देखो इसमें लोअर टू हायर जा रहा है ना, तो लोअर टू हायर जा रहे हैं तो प्लस का 12 लेना होगा। ये सेकंड वाला बैटरी में भी हम लोग लोअर टू हायर जा रहे हैं तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ डेल्टा V क्रॉस क्लोज लूप इज 0, है ना। यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे हम लोग चले आएंगे तो लूप क्लोज हो गया अपना। ये कितना हो गया, 12 6 18, -18 आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू 4/3। तो जब स्विच जो है क्लोज नहीं है उस समय करंट का वैल्यू क्या है, 4/3 है। नाउ जब स्विच क्लोज्ड हो जाएगा उस समय करंट की क्या वैल्यू होगी, है ना। जब स्विच को क्लोज कर देंगे, देखते हैं नेक्स्ट सर्किट, इसको बना लेते हैं फटाक से, है ना। आप देखो, ये देखो स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिए। ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये आपका 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, स्विच क्लोज करने के बाद क्या हुआ है देखो। किसी भी इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लो, ले सकते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस पॉइंट का 12 है तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 क्यों, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, जिनको समझ में नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट, देखिए इधर साइड में बता दे रहा हूँ। अगर मान लो पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, ठीक है। दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मान लो कि
2 वोल्ट है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है ना। तो अगर आप पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है 0 वोल्ट कंसीडर करते हो तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, है ना। तो बेसिकली पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 वोल्ट होना चाहिए, जैसे 2v-0 कितना हो गया, 2 वोल्ट ही हो गया। तो जो आप पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, बट पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम लेना। अगर कोई भी पॉइंट अर्थ वगैरह किया हुआ नहीं है तो आप पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल ले लीजिए, अदर पॉइंट का फिर पोटेंशियल निकाल सकते हो, अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो 2v-0v क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। आप ये भी ले सकते हो, मान लो आपको पॉइंट ए का पोटेंशियल 2 वोल्ट लेने का मन है ना, और ये 2 भी है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो जितना लेना है, 0 लेना है, 2 लेना है, जैसे लेना है लो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों पॉइंट में वो हमेशा सेम होना चाहिए। और अगर कोई पॉइंट अगर अर्थ किया हुआ है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा 0 कंसीडर करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर अदर पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल डिसाइड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लिया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 हो जाएगा, 12 माइनस 0 12 हो गया। फिर इसका 24 लेना होगा, तो 24 माइनस 12 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कोई भी दो पॉइंट अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वायर से तो उन पॉइंट का पोटेंशियल, उस पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये 0 हो गया इसका, ये भी देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर से तो इसका भी 12 ही हो गया, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका 24 हो गया। तो आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पता है एंड रेजिस्टेंस भी पता है उन दोनों पॉइंट के बीच, तो वहां से क्या निकल आएगा, करंट तो निकल ही आएगा ना। इसके बीच में करंट देखो, ये 12 ओम का जो बल्ब है उसके लिए करंट I इक्वल टू V/R, 12/12 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसके लिए देखो कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, ये 12/6 2 एम्पियर। तो बल्ब 1 के क्रॉस आप देखो, बल्ब 1 के क्रॉस जो 6 ओम का बल्ब है, इनिशियली में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4/3 बल्ब 1 के क्रॉस। और जब स्विच आपने क्लोज कर दिया है तो कितना करंट फ्लो हुआ है, 2 एम्पियर। मतलब करंट बल्ब 1 के क्रॉस क्या है, बढ़ा है। इनिशियली करंट था तुम्हारा 4/3 एम्पियर, फिर तुम्हारा करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो करंट इंक्रीज हुआ है तो मतलब पावर इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेगा मतलब बल्ब का ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा, बल्ब 1 का ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, पहला वाला तो करेक्ट है, बल्ब 1 का ब्राइटनेस हमारा इंक्रीज करेगा। अब बल्ब 2 का ब्राइटनेस देख लेते हैं। बल्ब 2 में आप देखिए इनिशियली 4/3 एम्पियर करंट जा रहा है, फिर फाइनली क्या है, 1 एम्पियर करंट हो गया। तो फाइनली अगर 1 एम्पियर करंट हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हुई है, रिड्यूस करी है। तो करंट की वैल्यू रिड्यूस करी है तो पावर रिड्यूस करेगा, पावर रिड्यूस करेगा मतलब बल्ब का ब्राइटनेस रिड्यूस करेगा। तो ब्राइटनेस ऑफ सेकंड बल्ब विल रिड्यूस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 विल डिक्रीज। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना।